तो स्वच्छता अपने आप में एक आकर्षण है। स्वच्छता और सुव्यवस्था आकर्षण का केंद्र है। स्वच्छता एक चुंबकत्व पैदा करता है। स्वच्छता और सुव्यवस्था अपने आप में चुंबकत्व है जीवन का, जीवनी शक्ति का चुंबकत्व है। आप देखेंगे एक व्यक्ति स्वच्छ और सुव्यवस्थित है तो वह 10 व्यक्तियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है। अपने आप एक चुंबकत्व पैदा करता है। अगर घर में स्वच्छता और सुव्यवस्था है तो घर भी चुंबकत्व पैदा करेगा, आकर्षण का केंद्र होगा। वहां बार बार जाना आप पसंद करेंगे, जैसे शक्तिपीठ आना आप बार बार पसंद करते हैं। साफ सुथरी जगह पर अगर पोछा लगा हुआ है तो वहां गंदे पैर से जाने में भी संकोच होता है, हिचकिचाहट होती है। साफ सुथरी जगह पर आप थूक सकते हैं क्या? नहीं थूक सकते। पर जहां गंदगी होगी आप बिना सोचे समझे वहां थूकते रहिएगा। यह एक तरह की साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है। हमारी प्रकृति में जो गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, त्रिगुणात्मक सृष्टि है ना, उसे जो सत्व गुण है एकदम पूर्ण स्वच्छ और पूर्ण स्वस्थ है, यही है सतोगुण। पूर्ण स्वच्छ, पूर्ण स्वस्थ। फिर हमारे अंदर रजोगुण है, यानी अपूर्ण स्वच्छ और अपूर्ण स्वस्थ। फिर हमारे अंदर है तमोगुण, पूर्ण अस्वच्छ और पूर्ण अस्वस्थ। रजोगुण वाला थोड़ा बीमार है, थोड़ा गंदा है, और तमोगुण वाला तो पूरा बीमार है और पूरा गंदा है। तो बस बात इतनी है कि जितना साफ सफाई रखेंगे उतना हम सत्व गुण की ओर बढ़ते चले जाएंगे, हमारे अंदर सत्व आता चला जाएगा। यही तो पहचान है पढ़े लिखे आदमी की। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, बड़े बड़े घरों में हम गए, अच्छा भला आदमी है, अच्छा भला घर है, महल है, लेकिन घर में कुत्ते बांधे हुए हैं, बकरी बंधी रहती। ड्राइंग रूम में बढ़िया सोफा है रखा है, बढ़िया सामान सब सजा हुआ है, लेकिन उस पर बिल्ली बैठी हुई है और गंदगी फैला रही है। आप लोग भी देखते होंगे आसपास, याद करिए, हो सकता है आपने नोटिस नहीं किया हो। अरे कुत्ता बिल्ली बकरी के लिए अलग व्यवस्था बनाए, अलग व्यवस्था बनाइए ना। नहीं तो फिर तो परमात्मा ही भला करेगा फिर आपका। एक और महत्वपूर्ण बात, जब घर की बात चली है, हम घरों में इतना सामान भरे रहते हैं, खासकर ड्राइंग रूम में इतना ठूस देते हैं, और कुछ घर में तो बेडरूम में भी। उन सामानों के उत्सर्जन से जो प्रदूषण फैलता है वह हमें, हमारे परिवारजनों को और आने जाने वालों को सबका स्वास्थ्य खराब करता है। इतना ड्राइंग रूम में सामान भरे हुए बरसों से पड़ा हुआ है। किसी किसी घर में जाइए तो अजीब सी दुर्गंध मिलती है, वही सजावट के सामानों की दुर्गंध। कई बरसों से रहने के कारण उसमें जो उत्सर्जन होता है उससे दुर्गंध और बीमारियां फैलती है। देखिए छोटी छोटी बात है, ये सब बातों को जाके आप अपने यहाँ लागू कीजिएगा तुरंत, आज से, अभी से। ज्यादा सामान से घर बनावटी और कृत्रिम भी तो लगता है। कम से कम सामान अगर घर में है तो दिमाग भी हल्का रहता है और घर भी प्राकृतिक और नैसर्गिक लगता है। इन बातों पर बहुत लोगों का ध्यान नहीं जाता, पर बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरी बात है। सतोगुणी व्यक्ति कम से कम सामान रखते हैं और उसे समय समय पर पूरी तरह से साफ सफाई करते रहते हैं ताकि घर का वातावरण पॉजिटिव रहे, डिवाइन रहे, दिव्य रहे। रजोगुणी व्यक्ति के घर में ज़्यादा सामान रहता है पर कभी कभी उसकी सफाई होती है, और तमोगुणी व्यक्ति के घर में सामान ठूसा रहता है, पड़ा रहता है और बेतरतीब बिखरा रहता है, और कभी साफ सफाई नहीं होती। वहाँ तो सजावट की जगह वह रूम क्या लगता है? स्टोर रूम लगता है। ड्राइंग रूम स्टोर रूम लगता है। ये घर की संरचना वहाँ रहने वालों की मानसिकता को इंगित करता है। ये देख करके पता चला कि उस घर के रहने वालों का मेंटल लेवल क्या है, क्योंकि उसके दिमाग में पहले से ही कचरा भरा है। सबसे कठिन होता है मानसिक कचरे की सफाई करना। कल भी हम बात कर रहे थे। स्वच्छता और जैव प्रतिरोधक क्षमता यानी बायो इम्यूनिटी रेसिप्रोकल है, यानी डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल है। जितना स्वच्छ उतना बायो इम्यूनिटी यानी जैव प्रतिरोधक क्षमता शरीर में होगी, जीवनी शक्ति आपके शरीर में होगी। कोरोना काल में कितनी सफाई पर हम लोग ध्यान देते थे, 3 बार पोछा लगाते थे, 2500 बार हाथ धोते थे। यही है कि जीवनी शक्ति बढ़े। खूब आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, D3 खाते रहते थे, B12। तो जितना स्वच्छ रहेंगे उतनी जीवनी शक्ति बढ़ती चली जाएगी, कोई अलग से दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बायो इम्यूनिटी यानी जैव प्रतिरोधक क्षमता होगी तो बीमारी के जीवाणु कीटाणु है वो आप पर असर नहीं करेंगे। उसी तरह स्वच्छता और मानसिक प्रतिरोधक क्षमता यानी साइको इम्यूनिटी है। इस बायो इम्यूनिटी से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारा साइको इम्यूनिटी। यही मानसिक प्रदूषण हटेगा तो ये बढ़ेगा, इसी से हमारी बायो इम्यूनिटी भी बढ़ती चली जाएगी। साइको इम्यूनिटी यानी मानसिक प्रतिरोधक क्षमता का मतलब है मानसिक रूप से स्वच्छ रहना। मानसिक स्वच्छता क्या है? जैसे द्वेष, लिप्सा, आलस्य, प्रमाद, क्रोध, बदला लेने की भावना, हमेशा दूसरों से तुलना करते रहना, यानी इन मनोविकारों को दूर करिए तो मानसिक स्वच्छता है। और आज बायो इम्यूनिटी पर काम होती है, लेकिन अपने ऋषियों ने, पूर्वजों ने साइको इम्यूनिटी पर बहुत काम किया। इन दोनों को इन्हांस करता है स्पिरिचुअल इम्यूनिटी, आध्यात्मिक प्रतिरोधक क्षमता। इन दोनों को ताकत देता है, बायो इम्यूनिटी को भी और साइको इम्यूनिटी को। इसलिए आध्यात्मिक हैं आप, अपने भावों पर नियंत्रण है, अपने आत्मा को महत्व देते हैं, आत्मा से परिचय है आपका, आत्मा का एहसास आपको है, तो बायो इम्यूनिटी और साइको इम्यूनिटी दोनों सही रहे। तो ये दुर्विचार जो है ना, क्या है? मन की गंदगी है, मन का मैल है।